Are you comfortable there, or you want to sit here? You are there? Okay. Thank you. She is our Central Committee member, Joint Secretary, Central Committee. सबसे पहले पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है हमारे ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर। आप लोग आए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। हमारी जो 14वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हर 3 साल बाद में होती है। इस बार 2 साल कोरोना काल की वजह से डिले हो गई। इस बार हम 14वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और हमारा जो मकसद है वहाँ युवाओं को आगे बढ़ाना और नए बच्चों को आगे प्रोत्साहित करना और समय समय पर हमारे एफसीआई के अंदर टाइम टू टाइम रिटायरमेंट होती जाती है और हमारे रिटायरमेंट होने से हमारी जो स्टाफ स्ट्रेंथ थी जो 54,000 गवर्नमेंट ने सैंक्शन की थी वो आज की डेट में 22-23 हज़ार के करीब है। उसका मेन रीज़न है रिटायरमेंट होना। रिटायरमेंट होने की वजह से हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो काम है 140 लाख मेट्रिक टन सप्लाई थी जब हमारे पास 65-66 हज़ार आदमी था। आज हम 10 गुना हमारा जो स्टॉक है उसको देखते हुए हमारे पास कर्मचारियों की संख्या कम है और काम का बोझ अधिक है और उसमें ज़्यादातर हमारे SC/ST के कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं और मन से काम करते हैं। उनके काम करने का नतीजा ये है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो जब आदमी ज़्यादा काम करता है तो थोड़ी छोटी मोटियाँ मिस्टेक हो जाती हैं, उसको मैनेजमेंट इग्नोर ना करते हुए उनको पनिशमेंट देने का उद्देश्य है मैनेजमेंट का। तो हमारा इस कॉन्फ्रेंस में मेन उद्देश्य ये भी है कि जो हमारे लोगों पे अत्याचार हुए हैं उसको सबके सामने बताना और अपनी ग्रीवेंसेस को रखना और समय समय पर हम नेशनल कमीशन, पार्लियामेंट कमेटी इनके आगे हम जाते रहे हैं। वहाँ से हमें न्याय भी मिला है और साउथ जोन के अंदर भी हमारे 10-12 केस आयोग ने शॉर्ट आउट किए और इस जोन के अंदर भी हमें काफ़ी मदद मिली आयोग की तरफ से। वेस्ट जोन के अंदर भी जो मैनेजमेंट की ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उसको देखते हुए मैनेजमेंट का रुख बड़ा सख्त था। जब नेशनल कमीशन में हमने अपनी गुहार लगाई तो वहाँ से हमें मैक्सिमम न्याय मिला और हमारे कर्मचारी जोनल ऑफिस में पोस्टेड हुए। महिलाओं को जितने अत्याचार इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में हुए हैं एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, महिलाओं को न्याय दिलाया और कुछ न्याय हमारा जो रह गया है और जो मैनेजमेंट अत्याचार कर रही है उसको देखते हुए अपने लोगों को जागरूक करना, अपने उद्देश्यों को, अपनी मांगों को आगे बढ़ाते हुए हम इस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में अपने मेन मुद्दे, अपने पदाधिकारी और अपने युवाओं को आगे लाने के लिए हमने यह कॉन्फ्रेंस रखी है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये भी है कि हमारी जो नकलों की सरजमी पर थी, आज तक यहाँ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन फगन सिंह कुलस्ते साहब वो आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी और पार्लियामेंट कमेटी के एक्स चेयरमैन किरीट भाई सोलंकी जी वो भी आए, ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और सबसे बड़ी एक नारी शक्ति के रूप में एक महिला का आना जो नेशनल कमीशन के अंदर मेंबर से लेके वाइस चेयरमैन तक का काम किया उन्होंने और हमारे लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेस थी उनमें हम लोगों को सहयोग किया। मैडम जी का उद्देश्य है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना और उनके लिए लड़ाई लड़ना, उसमें हम सफल रहे और मैडम जी ने हमें बहुत मदद की। मैं नेशनल कमीशन हैं ऑल इंडिया से हमारे इस ऑल इंडिया के अंदर कन्याकुमारी से लेके त्रिवेंद्रम तक, जम्मू से लेके पूरे हिंदुस्तान से बोला, सिक्किम, भूटान, मणिपुर, आसाम, देहरादून, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, सभी जगह से पूरे प्रदेशों से हमारे 29 प्रदेशों से टीमें आई हैं और उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं वो भी आए हैं। और हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है
ये हमारे साथ जो फाउंडर हैं जिन्होंने इस संस्था का नींव रखी, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा मौका मिला कि हम उनको याद करते हैं, चाहे भोपाल की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे यूपी की कॉन्फ्रेंस हो, कि हम इनके मार्गदर्शन में ये एसोसिएशन आगे बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी हमारे पदाधिकारी बाहर से आए हैं, मैं इन सब का दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो ये सफल आयोजन हुआ है, जिसमें भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के अधिक जो मंत्री आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सर, पहले तो पूरा परिचय दीजिए अपना, और उसके बाद आज के कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है, उसके बाद जानकारी दीजिए। मैं भारतीय खाद्य निगम में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्य कर चुका हूँ, और मेरी लास्ट पोस्टिंग एज ईडी नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में थी। और दिसंबर 2022 में रिटायरमेंट लेने के बाद अभी मैं दिल्ली एनसीआर में ही सेटल हूँ। और जहाँ तक इस सम्मेलन का औचित्य है या इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में मैं जब अपने कार्यकाल में भारतीय खाद्य निगम में SC/ST कैंडिडेट्स के साथ कैसा मैनेजमेंट क्या क्या करता है उसको बहुत गहराई से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट था। हमने भी जो है बहुत सारे विभाग देखे हैं, जैसे कि IRS, IRL और SC आयोग में भी हमको कई बार पेश होना पड़ा। ग्रीवांसेस होती हैं, उसका हल करने का तरीका अलग होता है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद जा कर के इसमें अपने अनुभवों का थोड़ा सा योगदान दूंगा और सीखूंगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है लर्निंग होता है, क्या क्या समस्याएं होती हैं, और समाज के साथ जुड़ करके और अपने अनुभवों का कुछ सहयोग दे करके अगर आगे हम नई जनरेशन जो आ रही है उसको जोड़ करके उनको उत्साहवर्धन करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाए। वैसे भी ये ट्राइएनियल है, 3 साल में एक बार होता है, बहुत बड़ा आयोजन है। लखनऊ में अब की बार रखा गया है। लखनऊ में के माध्यम से क्या संदेश देंगे? हाँ, संदेश यही देंगे कि इस तरह के आयोजन होते रहें, और इसमें यंग जनरेशन का, यंग ब्लड का इंडक्शन होना चाहिए। जो बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं एसोसिएशन के, वो उसमें पुराने लोगों को रहना तो बहुत ज़रूरी है। वो एज ए क्या बोलते हैं, एडवाइज़र के, और उसके रूप में जिसका कि वर्धहस्त होता है, और सलाहकार के रूप में काम करते रहना चाहिए। लेकिन यंग जनरेशन को इंडक्ट करना, उनको पद देना, जिससे कि वो भी अपने आगे जनरेशन को आगे बढ़ा करके और किसी भी अन्याय को संघर्ष के सहारा लेकर के उसको सॉल्व किया जाए। वैसे भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा विधान किया है कि अगर हम रूल का और नियम का पालन करें तो कोई अन्याय या किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं कहीं होता है, कोर्ट केस हो जाते हैं बहुत सारा, तो न्याय मिलता है लेकिन बहुत देर में मिलता है। तो उसको त्वरित करने के लिए बहुत सारे हमारे संविधान में संस्थाएं दी हुई हैं, जैसे SC आयोग है, और कमेटी का, ये भी संवैधानिक कमेटी होती हैं, उसके तहत ये इसको निराकरण। लेकिन मुद्दाओं को जब उठाया जाएगा, और उठाने का तजुर्बा यंग जनरेशन अपने सीनियर्स से लेंगी, तब जा कर के ये आगे, क्योंकि ये मिशन है एक, इसको आगे बढ़ाना है। आगे को हमको सोचना है बहुत दिन आगे के लिए, आज से 20 साल 25 साल आगे क्या होने वाला है, उसके लिए हमको तैयार भी करना है। इसीलिए ये आयोजन किया गया है। थैंक यू। अब मैं सर्वप्रथम बाबा साहब ने जैसा कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसी मंत्र के साथ हम लोग 137